सेवा धर्म है, इसलिए इसकी विशेष आवश्यकता नहीं। उठते बैठते चलते फिरते नासिकाग्र दृष्टि रखनी चाहिए। यह शास्त्रों का स्पष्ट आदेश है। बहुत सी जगह यह आदेश दिया गया है, संतों ने भी ऐसा आदेश किया है। साधक को ऐसे देखने का नहीं है। संभाषण भी ऐसे, चलना भी ऐसे, किसी के नेत्रों में नेत्र मिलाने का आदेश कहीं शास्त्र साधक को नहीं देता है। नासिकाग्र दृष्टि रखे, इतनी दूर बस। आंख खुली हुई है, जब यहां आप एकाग्रता करोगे तो यहां शुरू हो जाएगा मंत्र। यहां आपको महसूस होगा कि आज्ञा चक्र आपका खुल रहा है। नेत्रों की दृष्टि नासिकाग्र, तो भौहों के बीच चिंतन प्रारंभ हो जाता है। बहुत इससे बल मिलता है। आप आंख मूंद करके मंत्र का चिंतन न करें, आंख खोलिए और ऐसे रखिए, तो आप देखिए फिर आप अक्षर अक्षर आपको दिखाई देने लगेगा। पर ब्रह्मचारी है तो ही टीक सकता है, नहीं तो जब ऐसे करोगे तो फटने लगेगा सर। इसके लिए हमें पावर चाहिए, वो ब्रह्मचर्य ही आपको पावर। अरे ये सब भगवत मार्ग की जितनी वृत्तियां हैं, इनसे एक एक वृत्ति संभालनी होती भगवत प्राप्ति के लिए। अब गाड़ी को तभी आप मार्ग में दौड़ा सकते हैं जब बढ़िया उसको पेट्रोल और डीजल आदि जो भी उसको चाहिए है। अब विषय भोगों में रत हो, कहा जाए नासिकाग्र लगा तो सो जाओगे, या तो सर दर्द करने लगेगा। नासिकाग्र दृष्टि नहीं रख सकते। मेरुदंड सीधी रखिए, कैसे रख सकोगे मेरुदंड? पावर ही नहीं रह गया शरीर में। सावधान रहिए, ये भगवत प्राप्ति के लिए शरीर है। नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम कर ले। ये योग के द्वारा भी होता है और भजन के द्वारा भी होता है। जब कभी भाव आएगा, आवे तो अभी तो बेभाव हम चल रहे हैं। जो विषय आया हमें खरीद ले गया। बेभाव हमारा कोई मूल्य नहीं है। छोटी छोटी बातें हमें खरीद लेती हैं, छोटे छोटे विषय हमें गिरा देते हैं, अभी भाव ही नहीं है। जब भाव आएगा तब आप देखना, केवल आराध्य देव रहेंगे और दूसरा उसको देख ले, उसकी श्वास, उसके शरीर की स्थिति। जब गाढ़ भाव आएगा तो सीधा ऐसे प्राण अपान अपने आप सम होने लगेंगे। भजन में बहुत बड़ा बल, उसे फुस फुस करने की जरूरत नहीं। प्राणों का सम करने के लिए सम स्वरूप प्रभु हैं, जो भी उनका चिंतन होगा तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक भजन से ही कुंडलनी जागृत हो जाती है। भजन से ही प्राण अपान व्यान समान उदान पांचों प्राण पवित्र हो जाते हैं। भजन से ही सब जितनी सिद्धियां प्राप्त, जो चाहे वो सब भजन से प्राप्त हो सकता है। खूब नाम जप करे, खूब प्रभु के लीला